हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। चलिएगा, आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है पुष्पों में लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन या जनन। तो चलिएगा, मैं आज आपको बताती हूँ। यहाँ हमने लिया है ये हिबिस्कस का फूल। ऐसे ये मुरझा गए हैं थोड़े से। ठीक है, ये मुरझा गए हैं क्योंकि इनको पहले मैंने कहीं से मंगा लिया था, तो इसलिए ये मुरझा चुके हैं। तो देखिएगा, पार्ट्स आपको क्लियर दिख रहे हैं। ये हिबिस्कस है यहाँ पर, मतलब गुलहड़। ठीक है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस, हम इसको इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं। ठीक है, गुलहड़ का फूल है। तो इसकी मैं आपको बताती हूँ पार्ट्स सेक्शन कैसे करते हैं, कि क्या क्या इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा, ये जो है हमारा पुष्प है। ठीक है, तो हम इसके अलग अलग पार्ट्स आज आपको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले इसको ये देखिएगा, हमारे अलग से ही यहाँ निकल गए हैं बाह्य दल, एक थैलस भी है इसके साथ में, और पेडिकल जिससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये है बाह्य दल। ठीक है, ये हैं बाह्य दल। ये जो है हमारे ये छोटे छोटे बाह्य दल, हम इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ सब जुड़े हुए हैं। तो गाइस, ये जो है हमारा पूरा पुष्प ना पूरा अच्छी तरह से टूट चुका है। तो ये बाह्य दल जो हैं इनमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम इसको अब अलग से कर लेते हैं। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। इसके साथ एक डिसेक्शन बॉक्स के साथ इसकी वो की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना गाइस कि इसका क्या है स्टूडेंट, आप लोग ये हमारे बाह्य दल हो गए। ठीक है, क्या हो गए, ये बाह्य दल हो गए। ठीक है, ये हमारे पास बाह्य दल हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बनता है पेडिकल, और ये देखिएगा, इसको तो अभी इस पार्ट्स की बारी जो है अभी बाद में है। ये देखिएगा, ये जो क्या निकला हमारा ओवरी। क्या है ये, ओवरी। ठीक है, ये है हमारा ओवरी। ओके, अब चलते हैं हम रंगीन पार्ट्स में। ये क्या है, हमारे रंगीन क्या है, दल हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ये है हमारे पास रंगीन दल हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो चलिएगा कि मैंने एक एक करके सभी यहाँ निकाल लिए हैं। ठीक है, ये ओके। तो देखो, इस यहाँ पर एक एक पार्ट्स करके आपको मैंने दिखा दूँगी। अब ये जो है परागकण की बात की जा रही थी आपसे, परागकण की बात की जा रही थी स्टूडेंट। तो यहाँ ये देखिए, ये जो है वाइट वो रेड येलो क्या है, येलो जो है ये इस टाइप से। तो यहाँ देख लीजिए, हमने ये निकाल दिया है। ये जो स्ट्रक्चर्स है गाइस, ये निकला है इसके नीचे यहाँ से। ठीक है, इसके नीचे, ये इसके नीचे से ये निकला है। ठीक है, ये है हमारी, मैं रख दे, ये देखिएगा। ठीक है, ये है हमारी ये है पुष्प की लाइफ। ठीक है, समझ आया। तो ये देखिएगा, हमारा जो गुलहड़ का हिबिस्कस का जो पुष्प है, हिबिस्कस का जो पुष्प है गाइस, ये है। ठीक है, क्या है, हमने इसको यहाँ से इसको पेन की सहायता से या नीडल की सहायता से इसको फाड़ा है। यहाँ से बीच में से
तो इस टाइल्स को, तो हमारा क्या निकला, ये वर्तिकाग्र का हमारा पूरा यह निकल गया। तो इस पे क्या होता है, जब परागकण होता है तो इसमें परागकण ये जो येलो येलो होते हैं, ये यहाँ पर इसकी टिप में जाकर बैठते हैं और यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे कि अंडाशय बनता है। ठीक है, ये हो जाती है, ये है एंड की प्रोसेस अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय है, यहाँ से बनेगा अंडाशय से फिर ओवरी, जिसे ओवरी कहा गया है। ठीक है, इसको स्टाइल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र, जिसे जिसे जो कि स्टिग्मा बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर ये बन हो गई स्टाइल्स, जिसके अंदर ये होता है। ठीक है, और ये खोखली होती है, ये याद रखना। और स्टेमन्स जो ये हैं, ये फीमेल पार्ट्स हैं, ये येलो जो होते हैं, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, पर जो मेल और मेल से जो मिलता है, मतलब कि कुछ ही स्टेमन्स से, जो कुछ ही फीमेल जो शुक्राणु होते हैं, गैमेट, शुक्राणु गैमेट होते हैं, वो क्या कहते हैं कि कुछ ही मिलते हैं, ना कि सारे ही सारे फ्यूजन में काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बैठते हैं इसकी टिप पर, जिससे कि इसमें फ्यूजन होता है, जाके ओवरी बनता है। ठीक है, एग और क्या होता है, एंथर जाके इसमें बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेमन्स जिसे कहा जाता है, स्टेमन्स की इसका मतलब फिलामेंट, और ये फिलामेंट क्या कहेंगे हम इसको, ये है, ये हमारा जो फिलामेंट। ठीक है, ये है, ये जिससे ये जुड़े हैं ना, ये स्टेमेन की जो फिलामेंट ये है। देखो गाइस, ये स्टूडेंट ये देखना है, ये है फिलामेंट। ठीक है, दिख रहा है फिलामेंट क्या है, ये है, और ये जो लगे हैं वो क्या लगे हैं, एंथर लगे हैं। ठीक है, ये इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, स्टेमेंस बनता है, मतलब फीमेल पार्ट्स। ठीक है, वो सॉरी मेल पार्ट्स, क्या बनता है, मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट्स पे आइएगा, ये क्या है, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट पे क्या है, वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र से यहाँ से जाओगे, फिर क्या है, ओवरी। ठीक है, ये फीमेल पार्ट्स हो गया। और ये जो है बाह्य दल हैं, बाह्य दल ये आ गए हमारे, और ये हैं दल क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये हिबिस्कस गुलहड़ का हमने बताया है आपको, गुलहड़ का। और इसमें से आपको हर पार्ट्स का आपको नाम याद होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, मैं एक बार और बता देती हूँ। ये क्या है, हमारी ओवरी है। ठीक है, और ये है हमारा पेडिकल, जिससे ये जुड़ा हुआ है, और ये थैलस हैं, जिसके द्वारा ये थैलस है। ठीक है, और ये हैं बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल, ये हैं दल, इनको क्या कहेंगे हम, दल बोलेंगे। और इनको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, स्टाइल। और इसके अंदर क्या है, ये वर्तिकाग्र है, क्या है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, क्या है, ये वर्तिकाग्र है। और चलिएगा, तो चलिए इस सब को मिलाकर एक पुष्प का जीवन लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने फीमेल पार्ट मेल पार्ट्स की आपको पहचान की, इस टाइप से आपको डिसेक्शन आना चाहिए। सेक्शन इसकी जो है टीएस जो है एलएस दे रखा है, एलएस इसका है, देखिएगा आपको अगर बोर्ड क्लास में आपको ज़्यादातर ना, जैसे कि किस चीज़ का, गुलहड़ का फूल भी दिया जाता है प्रैक्टिकल में, और उसके लिए आपको पहचानना होता है, वॉच क्लास में देखना होता है, इनको सबको पहचानना होता है। तो आपको मैंने इसमें पहले ही चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझ आया, चलिए। और आपको और नई नई चीज़ें जो भी इसमें आएंगी वो मैं आपको दिखाते जाऊंगी, आपको देखोगे। ठीक है, और बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये मैं आपको बुक में भी यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, है ना, है बिल्कुल यही संरचना है या नहीं, वो संरचना देखिए, ये वर्तिकाग्र ये देखिए, ये है बिल्कुल, ये देखिएगा। और ये रियल में है, ये इसका डायग्राम्स है ना, ये रियल में है, ये इसका डायग्राम्स, ये है वर्तिकाग्र, ये आगे वर्तिकाग्र, ये वर्तिका मतलब स्टाइल, हमने इसको निकाल दिया है अंदर से। ठीक है, इसको हमारे क्या था, ये इसके अंदर ये चिपचिपा पदार्थ से रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। ये देखिए इस टाइप से मान लीजिए आप, ये है, देखो लग रहे हैं ना दोनों सेम। तो ये वर्तिकाग्र है, ये स्टाइल्स है मतलब वर्तिका, और ये अंडाशय है, ये पुष्पासन है। ठीक है, क्या हो गया, ये पुष्पासन है, यहाँ पर ये जो है पुष्पासन। ठीक है, समझ आया। और ये है बाह्य दल, जो ये आपको ये दिखा रखे हैं छोटे छोटे बाह्य दल। ओके,
तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये अंडा है, अंडा से देखिए वर्तिकाग्र है, ये चीज़ है, ये है, इस टाइप से है या नहीं है, देखो युक्त अंडा, ये देखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये बनती है, ये संरचना है, इसके अंदर क्या है, ये संरचना, ये स्ट्रक्चर्स है बीजांड का, ये देखिएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों को देखो ये आना चाहिए, मैंने आपको पूरे अच्छे से यहाँ बताया हुआ है, तो आपको ये स्टूडेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसके ये पार्ट्स हैं, अच्छे से आपको निकालने आने चाहिए। हम ऐसे हाथ से तोड़ के इनके पार्ट्स को नहीं निकालते हैं। हमें क्या होता है, एक नीडल लेते हैं, नीडल की सहायता से वॉच ग्लास में रखना होता है। इसका जो प्रैक्टिकल्स है 12th क्लास में ज़्यादातर प्रैक्टिकल कराते हैं इसका, ठीक है, इसका ही प्रैक्टिकल ज़्यादातर कराते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है, तो आप लोगों को डिसेक्शन करने में अब आप दिक्कत नहीं होगी। और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम पड़ेगी तो हम बीच बीच में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल भी करेंगे, जितना हो पाया, संभव हो पाया। तो बट आप लोगों को कहीं पर समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि मैम यहाँ समझ नहीं आया, आप दोबारा से समझाइए। मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी आपको। और हर क्वेश्चन से और नोट्स की हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं, नोट्स का, ठीक है। नोट्स हम स्टार्टिंग कर ही रहे हैं, नोट्स का तो हमें करना ही है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मैंने क्या कराया था, बाह्य निषेचन और निषेचन यहाँ पर मैंने करा रखा था। तो देखिएगा, तो हमें क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना था आज हमें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, याद रखना। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका की ओर गति करता है। इसमें क्या होता है, 2 नर युग्मक छोड़े जाते हैं। इसमें क्या है, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात क्या होती है, जीव द्रव्य में क्या होता है कि 2 नर युग्मक छोड़े जाते हैं। यहाँ पर जो 2 नर युग्मक छोड़े जाते हैं, जो कि क्या करता है, एक नर अंड कोशिका के साथ एक अंड कोशिका की साइड गति करता है, एक नर युग्मक, जो कि केंद्रक बनाता है, और उसे कहते हैं गैमेट सलियन, ठीक है, जिसे सीनोगेमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीनोगेमी भी बोला जाएगा उस प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है कि ये जो दो नर गैमेट यहाँ पर छोड़े जाते हैं जीव द्रव्य में। फिर क्या करता है, एक जो होता है केंद्र की ओर यहाँ पर जाता है, तो इससे क्या करता है, फ्यूजन कर लेता है। फ्यूजन करने के बाद वो 2x केंद्र बना देता है, जाइगोट का निर्माण करता है। और जिसमें कि दूसरा जो केंद्रक होता है वो दूसरी जो द्विध्रुव की कोशिका की ओर गति करता है, द्विध्रुव की कोशिका की ओर क्या कर देता है, गति कर देता है, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राथमिक भ्रूण कहा जाता है। दूसरा वाला जो करता है, यहाँ पर इधर की साइड क्या कर लेता है, मूव कर लेता है, और एक इसके साइड क्या कर लेता है, अंड कोशिका के साथ फ्यूजन कर लेता है, ठीक है, जाइगोट का निर्माण कर लेता है। और एक क्या करता है, जिससे कि भ्रूणपोष का निर्माण केंद्रक बनाता है। इसमें 3 हैप्लॉइड मतलब 3, ठीक है, इसके बाद 3 हैप्लॉइड मतलब 3N सम्मिलित केंद्रक सम्मिलित रहते हैं, ठीक है, 2 ये और 1 ये। तो इसे त्रिसलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट फ्यूजन भी बोला जाता है। जब जैसे कि इसके अंतर्गत क्या होता है, इसने क्या कहा है, प्राथमिक भ्रूणपोष है, प्राथमिक भ्रूणपोष है ना। क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष में क्या होता है, आप ध्यान से समझना इसको, जिसके जाइगोट जो होता है द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब नर युग्मक और नर और फीमेल पार्ट्स, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं जाइगोट की रचना करते हैं, जिससे कि जाइगोट की संरचना बनती है। 2x होता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट क्या होता है, यहाँ पर 2x होता है, ठीक है। और जिससे कि दूसरा जो नर युग्मक होता है, जो यहाँ पर ये है केंद्र कोशिकीय में, जो द्विध्रुवी कोशिकाओं की ओर गति करता है, द्विध्रुव की कोशिकाओं की ओर क्या करता है, गति करता है। जो ये देखिए द्विध्रुव कोशिकाओं की साइड क्या करता है, गति करता है, जिसमें कि 3 हैप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं, 3 हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड का मतलब XX, ठीक है, 3 हैप्लॉइड सेल्स की ओर वो गति करके केंद्रीय युक्त बनाता है। तो उसको क्या कहते हैं, त्रिसलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिसलियन बोलते हैं। यह एक भ्रूण पुटी मतलब भ्रूण कोष, 2 प्रकार के सलियन होते हैं, ठीक है, युग्म सलियन तथा त्रिसलियन स्थान ले लेते हैं, ठीक है। और ये परिघटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए क्या, भ्रूण कोष में 2 प्रकार के फ्यूजन होते हैं। भ्रूण कोष में 2 प्रकार के मतलब प्राइमरी और यहाँ पर 2 प्रकार के फ्यूजन होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं,
उस घटना को क्या बोलता है? एक तो होता है युग्म संलयन, मतलब गैमेट फ्यूजन होता है ना, एक होता है फ्यूजन, एक तो फ्यूजन होता है, एक गैमेट फ्यूजन होता है, ठीक है। इन दो तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन बोला जाता है। एक 2x होता है और एक x होता है, तो यहाँ पर होता है त्रिसंलयन, ट्रिपलेट फ्यूजन जिसे कहा जाता है। और इसी को हम इसको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट का स्थान ले लेते हैं। इसी परिघटना को क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना होती है। जो पुष्पी पादप होते हैं उनके अंदर देखा जाता है, जो त्रिसंलयन के पश्चात कोशिका केंद्र होता है, जैसे प्राथमिक भ्रूणकोष बन जाती है। भ्रूणकोष की जिसे भ्रूणकोष जो भ्रूण को क्या देती है? पोषण प्रदान करती है। क्या करता है? प्राथमिक भ्रूणकोष जो है ये है, देखो प्राथमिक भ्रूणकोष जो होता है ये भ्रूण के अंदर जो भ्रूण है, ठीक है, उसको क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है, जबकि भ्रूण का और विकास करता है। जो जबकि जाइगोट जो होता है, युग्मनज को कहते हैं हम इंग्लिश में जाइगोट एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है? एक भ्रूण के रूप में क्या होता है? विकसित होता है। ये देखिएगा 2n, ये हो गया युग्मनज, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये 2 में डिवाइड हुआ, फिर यही जो केंद्रक है यहाँ क्या बनता है? कितनी कोशिकाएं? ये गोलाकार। पहले क्या होता है? जैसे बच्चे का एक निर्माण होता है, वैसे ही इसमें क्या होता है? एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है? एक परिपक्व भ्रूण कोष का निर्माण होता है। ये देखिएगा इस टाइप से इसका निर्माण होता है, ठीक है। धीरे धीरे पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर इस टाइप से एक धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है और इसमें ये बन जाता है, ठीक है। एक बीज और एक परिपक्व रूप से प्लांट इस टाइप से बनता है। ये प्लांट की संरचना आपको बता दी पुष्प की, ठीक है। एक निषेचित भ्रूण कोष युग्मनज, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रिक और एक द्विबीजपत्री का भ्रूण कोष है, ठीक है। तो यहाँ पे द्विबीजपत्री का भ्रूण कोष हो गया, ओके। निषेचन के पश्चात की घटनाएं क्या होती हैं? देखो निषेचन के पश्चात की घटनाएं पढ़नी है हमने। निषेचन के पश्चात की घटनाएं क्या है? उससे वर्णित किया जाता है कि दोहरा निषेचन के अनुपालन या अनुसरण में भ्रूण कोष भ्रूण के विकास की अगली घटना बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की घटना को सामूहिक रूप से निषेचन के पश्चात की घटना कहा जाता है। क्या कहा उसने? ऊपर वर्णित किए गए जो डबल निषेचन है, डबल फर्टिलाइजेशन के अनुपालन जो अनुसरण, मतलब भ्रूण पोष बन जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। भ्रूण के विकास की जो अगली घटना होती है, ठीक है, बीजांड का परिपक्व होना, बीजांड का बीज में बदलना, अंडाशय का फल में बदलना, इसी घटना को कहा जाता है निषेचन की पश्चात घटनाएं। निषेचन मतलब फ्यूजन के बाद जो घटनाएं होती हैं। फ्यूजन तो बस ये कहा गया है, फ्यूजन किसे कहा गया है? फ्यूजन कहा है नर युग्मक मेल और फीमेल का मिलना, क्या कहा गया है? फ्यूजन कहा गया है, मतलब निषेचन कहा गया है, ठीक है। अब निषेचन के बाद क्या बनेगा कि पहले भ्रूण पोष बनेगा, भ्रूण पोष बन जाएगा, भ्रूण पोष के बाद अब क्या होगा? भ्रूण का निर्माण करना है, भ्रूण को बीज में बदलना है, फल में अंडाशय को फल में बदलना है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं वो निषेचन के पश्चात होती हैं। तो ये घटनाएं क्या कहलाती है? निषेचन के पश्चात। निषेचन से पूर्व की घटनाएं क्या है? जब ये मेल फीमेल आएगा, ये स्टिग्मा पर बैठेगा और ये यहाँ पर मिलेगा, इस टाइप से जो है वो निषेचन के पूर्व की घटनाएं हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप यह जरूर देखना, एक बीजपत्री का भ्रूणपोष, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक दिन और लगेगा बस इसके अंदर चैप्टर को समझाने में, फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर फिर इसके नोट्स स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। नोट्स हैं विथ डायग्राम्स के साथ, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर आपका, तो आप धीरे धीरे अच्छे से इसको कीजिए और छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, क्योंकि हमने बोर्ड क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड क्लास के अलग दूंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस अलग आपको दिए जाएंगे। आप टेंशन मत कीजिए, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।